नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानें, इससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। तीसरी के जंगलों में वन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। आधा दर्जन अवैध आरा मिल पर चला बुलडोजर। लाखों रुपए मूल्य के बेशकीमती लकड़ी जब्त। नगर विकास व आवास विभाग की संयुक्त सचिव विजया जाधव पहुंची नगर निगम। अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं का लिया जायजा। योजनाओं में सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने से दिखाई नाराजगी। हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में सेविका सहायिका का विरोध प्रदर्शन। सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास का किया घेराव, सौंपा मांग पत्र। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आगाज। सदर अस्पताल में हुआ विधिवत शुभारंभ। 13 लाख बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाने का रखा गया है लक्ष्य। और अब खबरें विस्तार से। तीसरी प्रखंड के जंगलों में संचालित आरा मिलों पर वन विभाग ने बुलडोजर चलाया है। इस दौरान करीब आधा दर्जन मिल को ध्वस्त करते हुए लाखों रुपए मूल्य की बेशकीमती लकड़ी जब्त किया गया है। छापेमारी में स्थानीय पुलिस भी वन विभाग के साथ मौजूद थी। तीसरी प्रखंड में अवैध लकड़ी के खिलाफ वन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। बुधवार को लोकाय थाना क्षेत्र के नरोटाड़ और थानसिंह डी के जंगलों में संचालित आधा दर्जन आरा मिल को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम ने 6 ट्रैक्टर लकड़ी व 2 आरा मशीन जब्त किया है। यह कार्रवाई रेंजर अनिल राम के नेतृत्व में की गई है। अभियान के दौरान वन विभाग की टीम के साथ स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया। कार्रवाई में मजिस्ट्रेट के रूप में तीसरी बीडीओ सुनील प्रकाश मौजूद थे। बताया जाता है कि नरोटाड़ और थानसिंह डी गाँव के आसपास के जंगलों में अवैध तरीके से दर्जनों आरा मिल संचालित थे। वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर जंगल में संचालित आरा मिल को ध्वस्त किया है। इस दौरान वन विभाग की टीम ने ध्वस्त आरा मिल से चौकी, पलंग सहित बेशकीमती लकड़ी जब्त किया है। जब्त लकड़ी को 6 ट्रैक्टर में लादकर गांवा रेंजर कार्यालय लाया गया। वहीं 2 आरा मिल के मशीन उखाड़कर जब्त की गई। फॉरेस्टर जयप्रकाश महतो ने कहा कि आरा मिल संचालक की पहचान की जा रही है। दोषी व्यक्ति पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कार्रवाई में लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार, वन रक्षी अभिमीत राय, पवन विश्वकर्मा, अशोक यादव, प्रेस विश्वकर्मा सहित दर्जनों वन रक्षी व पुलिस बल मौजूद थे। ये गुप्त सूचना मिली थी कि तीसरी प्रखंड के नारोटाड़ और थानसिंह डी में आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। इससे 3 महीना पहले भी वहाँ आरा मिल का संचालन किया जा रहा था। उसको हम लोगों ने वहाँ उखाड़ के हटा दिया था, फिर से उन लोगों ने स्थापित कर दिया था। उसी के तहत आज हमारे साथ साथ तीसरी प्रखंड का बीडीओ, लोकाय थाना का थाना इंचार्ज की उपस्थिति में नारोटाड़ में और थानसिंह डी में आरा मिल पर कार्रवाई की गई, जिसमें कि वहाँ से कई मशीन को, लकड़ी को इत्यादि को जब्त करके लाया गया है। नगर विकास व आवास विभाग की संयुक्त सचिव विजया जाधव 1 दिवसीय दौरे पर नगर निगम पहुंची। यहां उन्होंने विकास संबंधित कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नगर विकास व आवास विभाग की संयुक्त सचिव विजया जाधव ने बुधवार को गिरिडीह नगर निगम के सभागार में एक बैठक की। बैठक के पहले नगर निगम के प्रभारी, उप नगर आयुक्त रोहित सिन्हा और उप मेयर प्रकाश सेठ समेत निगम के अन्य लोगों ने विजया जाधव का स्वागत बुके देकर किया। बैठक में उप नगर आयुक्त, उप महापौर समेत कई अन्य अधिकारी व पार्षद भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान विजया जाधव ने नगर निगम द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीनेशन के अलावे तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा भी की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को काम में लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। साथ ही NULM के स्वयं सहायता समूह ग्रुप के लोगों को मोटिवेट किया गया ताकि जल्द से जल्द काम पूरा हो सके।
वहीं बैठक में उप निदेशक मेघना कुमारी, डिप्टी मेयर प्रकाश राम, प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा सहित नगर निगम के कई कर्मचारी मौजूद थे। का एक पीरियोडिक रिव्यू समीक्षा बैठक हुई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत निधि स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, यहाँ के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो सारी योजना, तो विभाग के अन्य अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे और इन सारे योजनाओं की आज के तारीख में समीक्षा की गई और इनको दिशा निर्देश दिए गए कि ये अपना ससमय पे लक्ष्य कंप्लीट करें। खासकर एनयूएलएम में जो एसएचजीज और अर्बन यूथ है उनको जो ट्रेनिंग देना है, उस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे अपैरल में और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 ट्रेड यहाँ पे है और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट है, तो 3 गुना ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो चुका है। तो सारे जो सीओज और सीआरपीज है, जो फील्ड लेवल पे काम करने वाले हमारे सहयोगी, उन लोगों को भी मोटिवेट किया गया और इन सारे विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा में क्या पाया गया? काम तो हो रहा है, कुछ एरियाज आगे पीछे होते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी कमी है, वहाँ पे हम लोग 1 दिन का या आधे दिन का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके लोगों को क्लैरिटी लाएंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जॉब क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब कार्ड ही नहीं बनाएंगे तो वो मजदूर को नहीं पता चलेगा कि उसको काम अगर लेना है तो वो कहाँ मांग करे। दूसरी चीज़ है कि सरकार ने जो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में जो अमेंडमेंट की है कि रूरल एरिया के ऐसे लाभार्थी जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में अपना आवेदन देके जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और काम की मांग कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि सदर एरिया का जो पेरी अर्बन एरिया है, जहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए भी रोजगार इस स्कीम के तहत हो जाएगा। निगम को टारगेट 9,000 और आंकड़ों का था, जिसमें से कुछ लोग, जैसे 1500 लोग हैं जो घर नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो घर सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो सरेंडर की लिस्ट हम बोर्ड के द्वारा जो प्रस्ताव पारित होगा उसी को ही हम अप्रूव्ड सरेंडर की लिस्ट मानते हुए उस 9,000 टोटल टारगेट में से 1500 अगर आप माइनस करेंगे तो लगभग 8,701 घर नेट गिरिडीह नगर निगम का आवास का टारगेट हो गया है। टारगेट घर कंप्लीशन का रेट थोड़ा धीमा है, कोरोना की वजह से या लोगों का थोड़ा सा काम शुरू करने के प्रति स्लो प्रोग्रेस रहा है, तो 35% ही घर यहाँ कंप्लीट हो पा रहे हैं, तो थोड़ा चिंता का विषय है। हमें इसमें दिशा निर्देश दिए हैं, टीम को हमने मोटिवेट किया है और इसमें मैं सारे वार्ड पार्षद, मीडिया बंधु, हमारे जितने भी एनजीओज काम कर रहे हैं, वो यहाँ के विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि, उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि वार्ड वाइज लिस्ट लिया जाए। जो लोग नॉन सरेंडर्ड है या नॉन स्टार्टर्स है, जिन्होंने अभी तक घर में नींव भी नहीं डाली है, नींव की कुड़ाई भी शुरू नहीं की है, ऐसे लोगों की लिस्ट लिया जाए, उन लोगों को प्रेरित किया जाए, क्योंकि सबके लिए आवास ये एक लिमिटेड स्कीम है। 2022 के बाद फिर से आवास नहीं मिलेंगे, तो अगर इतने अच्छी सुसंधि हमें प्राप्त हुई है तो क्यों ना इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अपनी शिकायत दर्ज करता है, जैसे वो शिकायत दर्ज करता है वैसे वो एक आउटसोर्सिंग सेंटर है, जहाँ पे शिकायत सुनने वाले व्यक्ति, लड़का लड़की जो भी कोई हो, शिकायत को लिखित फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसमें उसका प्लेस, वार्ड नंबर, शहर, यूएलबी, किस मोहल्ले के गली के स्पेसिफिकेशंस के साथ शिकायत दर्ज की जाती है और वो शिकायत फिर यूएलबी को रीडायरेक्ट होती है। तो यूएलबी अपने पोर्टल पे भी दिन में कितने शिकायत आए वो देख सकता है। उसके बाद उसको एक्शन लेके, जो एक्शन लिया है उसको उसमें अपलोड करना है। तो वो फोटो फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में है, और जब वो लिखता है तब वो दोबारा शिकायत केंद्र जहाँ शिकायत दर्ज होती है उसके पोर्टल पे अपीयर होती है और वहाँ किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दोबारा शिकायतकर्ता को फोन करके पूछा जाता है कि क्या आपकी शिकायत का हल हुआ, समाधान हुआ, क्या आप उस समाधान के साथ सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजल हुआ है, आप संतुष्ट हैं उससे। आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर गांडे व गिरिडीह विधायक के आवास का घेराव किया। मौके पर बड़ी संख्या में संघ से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद थे। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी कर्मचारी संघ ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। बुधवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत संघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद,
एवं सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के विधायक आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने गांडे विधायक को 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। मौके पर धरना दे रही पोषण सखी के प्रतिनिधियों ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में सबसे कम मजदूरी पर पोषण सखी काम कर रही हैं। उन्होंने विधायक से पोषण सखी के मानदेय समेत अन्य मांगों को विधानसभा में उठाने की मांग की है। इसके अलावे मांग पत्र में मानदेय में बढ़ोतरी करने, संघ के लिए नियमावली बनाने को लेकर कमेटी बनाने, संघ का खाता बैंक में खुलवाने, संघ का राज्य सम्मेलन जनवरी में कराने, राज्य कमेटी के रिक्त पदों को भरने व सभी जिलों व प्रखंडों में संघ का चुनाव कराने का मांग किया है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पोषण सखियों ने हिस्सा लिया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेकर रहेंगे, देना होगा, देना होगा, देना होगा, जायज मांगे देना होगा। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है सभी सत्ताधारी विधायक के यहाँ। और हम लोग का जो सब जायज मांगे हैं वो सारे मांग को जो हमारे मंत्री महोदय हैं उन्होंने सारी मांगों पर सहमति व्यक्त की थी कि आप लोग का जो 7 सूत्रीय मांग है इसमें से सारा मांग आप लोग का जायज है और जब मेरी सरकार बनेगी तो सारे 7 मांगों पर विचार किया जाएगा और आप लोग को ये मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक 7 मांग में से 1 मांग को भी उन्होंने अभी तक अपने संज्ञान में नहीं लाया है और न ही इस बजट सेशन में हम लोग को ध्यान में रखा है। इसी आक्रोश में आकर के आज हम लोग विधायक के यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक सुनने के लिए नहीं आए हैं। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हम लोग जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं पूरे झारखंड में आए सभी विधायक के यहाँ 1 दिवसीय आवास धरना है, जिसमें हम लोगों ने 3 दिन 4 दिन पहले सभी विधायकों को सूचना दी गई थी कि हम लोगों ने 10 फरवरी को आपके यहाँ पर आएंगे। लेकिन आज उन्होंने सूचना देने के बावजूद भी हम लोगों के आमना सामने वो नहीं होना चाहते हैं। क्यों नहीं होना चाहते हैं ये हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों ने जब हड़ताल किए थे उस समय इनकी सरकार चाहे जो भी विधायक है वो हमारे हड़ताल के मैदान में आया कर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो आपकी जो जायज मांग है वो आपको पूरा किया जाएगा। लेकिन जायज मांग के बदले में अभी तक जो बजट पेश किया गया उसमें एक भी डिमांड हम लोगों का नहीं रखा गया है। इसलिए हम लोगों ने आक्रोशित होकर आज जितने भी झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके यहाँ आवास 1 दिवसीय धरना हम लोग किए हैं और अपना आक्रोशपूर्ण वेदना को प्रकट कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं किए और हमारी जो मांग है वो कुछ अलग नहीं है। आपने जो नियम बनाए हुए हैं कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम जो श्रम कुशल है या कुशल है जो आपने लागू किया है उसके अनुसार कम से कम 13,184 रुपया होता है, वो भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। कार्य करने के समय में हम लोग को सेविका और सहायिका के लिए कोई सुविधा नहीं रहता है। जब अभी इतना बड़ा महामारी कोरोना आया, बाकी लोग को सबको घर में रखने के लिए कहता था सरकार, अंदर घुस के रहो, अंदर देखो, बाहर नहीं निकलो। और हमारे सहिया दीदी और हमें सेविका को और पोषण सखी को और सहायिका को बोला जाता घर घर जाओ, विजिट करो, कौन आया कौन गया, किस सबका हिसाब लो, किसके तक अनाज पहुंचा नहीं पहुंचा, किसका कौन बीमारी है उसको देखो। हम लोग घर घर जाते, क्या हमारे लिए बीमारी नहीं रहता है? और खाने के टाइम हम लोग पीछे रहते हैं, काम करने के टाइम आगे रहते। अभी जब सुइया लेने के बारी आया है तो हम लोग सेविका को पहले सुइया पढ़ना चाहिए, सहायिका को पढ़ना चाहिए, सहिया को पढ़ना चाहिए, पोषण सखी को पढ़ना चाहिए। और पदाधिकारी क्यों नहीं ले रहे? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं ले रहे? हम लोग को सुइया क्यों पहले दिया जा रहा है? इसलिए जिस तरह हम लोग से धरातल में काम लिया जाता है उस तरह हम लोग का भत्ता दिया जाए, ताकि हम लोग अपने भत्ता से हम लोग अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा और अच्छा भोजन दे सके।
गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में बुधवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद 1 से 19 वर्ष के बच्चों व किशोरियों को अल्बेंडाजोल की दवा दी गई। कुपोषण व रक्त की कमी से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से बुधवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा के निर्देश पर सदर अस्पताल परिसर में दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान आगंतुक अतिथियों ने बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने अभिभावकों से अभियान में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी से 20 फरवरी तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर 1 से 19 आयु वर्ग के बच्चों को गोली खिलाई जाएगी। जिले में 13 लाख बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय व आबा केंद्रों पर बच्चों को गोली खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कुपोषण का मुख्य कारण बच्चों में खून की कमी है। नंगे पैर चलना, खुले में शौच, खाने से पहले हाथ न धोना व शौच के बाद अच्छी तरह से हाथ न धोना कुपोषण के मुख्य वाहक हैं। इन्हीं 4 बातों पर लोगों को ध्यान रखना है। अगर गर्भवती माताएं कुपोषित होगी तो बच्चे भी कुपोषित हो जाएंगे। कहा कि अभियान का मकसद इस चक्र को रोकना है। 1 से 2 साल के बच्चे को आधी गोली चूरकर व 2 से 3 साल के बच्चों को 1 गोली खिलानी है। उद्घाटन समारोह में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, DRCH पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, ANM के अलावा काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। मैडम दिवस मनाया जा रहा है। ये टारगेटेड चिल्ड्रेन तकरीबन 13 लाख है। चूँकि स्कूल बंद है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, तो ये प्रोग्राम हम लोग हर साल स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर और आंगनबाड़ी से जो बाहर बच्चे हैं या स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनके लिए करते थे। कोविड-19 को देखते हुए इस साल हम लोग बूथ बेस्ड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इस बार हम लोग घर घर जाकर के, बूथ हम लोग का अक्सर स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब पहला दिन से ही घर घर जाकर के 1 साल से 19 साल तक के बच्चे को हम लोग को ये अल्बेंडाजोल की गोली देना है। 1 साल से 2 साल के बच्चे को आधा गोली देंगे पानी में घोल करके, और जो बच्चा चबा नहीं पाएगा उसको भी पूरी गोली भी पानी में घोल के दिया जा सकता है। और ये गोली खाली पेट नहीं खाना है, बीमार बच्चे को नहीं देना है। ये गोली का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यदि साइड इफेक्ट होती है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट रेस्पॉन्स टीम बना हुआ है, प्रखंड में भी रेस्पॉन्स टीम बना हुआ है। और ये कार्यक्रम 10 रोज तक लगातार चलता रहेगा। घर घर जाकर के हमारी सहायिया आंगनबाड़ी सेविका घर घर जाकर के ये दवा खिलाएंगी। लेकिन प्रोटोकॉल चूँकि कोविड का है, इसलिए उनको साथ में सैनिटाइजर, मास्क ये सब भी अवेलेबल कराया गया है। ये दवा का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है, जो हमारे देश में जो हम लोग की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हर व्यक्ति कृमि रोग से ग्रसित रहते हैं। उनकी आँख में कृमि रहती है। कृमि रहने पर खून की कमी हो जाती है। बच्चे में यदि खून की कमी हो तो वो स्कूल जाने से कतराएगा, उसको नाना तरह की उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। बच्चा एनीमिक रहेगा तो उसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में कम रहेगा। इसलिए हर 6 महीना पर हम लोग ये अल्बेंडाजोल की गोली बच्चे को खिलाते हैं, जिससे बच्चा स्वस्थ रहता है। आप लोग डाउन द लाइन ये मैसेज सब लोग को दें। जो कोविड-19 के दरमियान विद्यालय बंद है, बच्चा अपना घर में रह रहा है, ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, लेकिन वो ये दवा को जरूर से जरूर खाना। गिरिडीह नगर थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों के अलावा शांति समिति से जुड़े लोग मौजूद थे। इस दौरान सभी ने शांतिपूर्वक तरीके से पूजा मनाने की बात कही। नगर थाना परिसर में बुधवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी विनोद रवानी ने की। बैठक में शहरी क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधि व पूजा शांति समिति से जुड़े लोग शामिल हुए।
थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने उपस्थित लोगों से सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पूजा व विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजेगा, जुलूस में कोई धारदार हथियार नहीं रखेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। डीजे को जब्त कर डीजे मालिक और पूजा समिति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूजा में शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी विनोद रवानी ने भी उपस्थित लोगों से पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सभी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा का दायित्व देते हुए पूजा तथा विसर्जन जुलूस पर नजर रखने को कहा गया। कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना तत्काल थाना को देने की बात कही। डुमरी के राजकीय बुनियादी विद्यालय में बनाए गए कोरोना वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लेने वालों में काफी उत्साह देखा गया। बुधवार को मीना जनरल अस्पताल के कर्मचारियों ने वैक्सीन का टीका लगवाया। डुमरी के राजकीय बुनियादी विद्यालय को कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, जिसमें लगातार कोरोना वैक्सीन लेने वालों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है। वहीं लोग बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं। इसी को लेकर मीना जनरल अस्पताल के कर्मचारियों ने बुधवार को कोरोना वैक्सीन सेंटर पहुंचकर लगभग 1 दर्जन कर्मचारियों सहित अस्पताल के डायरेक्टर ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान अस्पताल के डायरेक्टर ने लोगों से आग्रह किया कि लोग कोरोना वैक्सीन के टीके को लेकर किसी के बहकावे में या अफवाहों पर ध्यान न दें। भारत में बना कोरोना वैक्सीन का टीका काफी सुरक्षित है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं टीका लेने वाले लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। इस दौरान अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद आलम मोइसीन सहित डॉक्टर नीरज सिन्हा, भोलानाथ कर्मकार, आनंद सिंह, राहुल रंजन, अफरोज आलम, सलीम आजाद, मोहम्मद रिजवान, आकाश कुमार, अजय साव, सरिता कुमारी, माला कुमारी, नरेश हाड़ी ने टीका लगवाया। अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि हमने अपने आप को कुछ प्रोटेक्शन के लिए एक वैक्सीनेशन करवाया है, जो पहली बार हुआ है ये चीज़। किसी तरह का डर? किसी तरह का कोई डर महसूस नहीं हुआ। पहले लोगों ने इस तरह का बताया था कि कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, बट अल्टीमेटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ नहीं है, जो रिजल्ट भी आ चुका है आज तक। हल्की सी फीलिंग्स रहती है कि पता नहीं कैसा लगेगा, क्या लगेगा, बट एज सुन एज जैसे लगता है तो कुछ नहीं, नॉर्मल, वेरी सिंपल। वैक्सीन लगवाएं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा फीलिंग आ रही है। पहली बार हम लोगों ने कोई अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम तो चाहेंगे सभी लोग लगाएं इसको, जो अपने अपने फैमिली को सिक्योर कर सके। गावा प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों में इन दिनों बाल मित्र ग्रामों में बाल पंचायत का चुनाव चल रहा है। सिवरा पताल, कुर्ची और तराई में बुधवार को बाल पंचायत का चुनाव कराया गया। गांवा प्रखंड के सभी 17 ग्राम पंचायतों के विभिन्न बाल मित्र ग्रामों में बाल पंचायत का चुनाव चल रहा है। सिमरा पताल, कुर्ची और तराई में बुधवार को बाल पंचायत का चुनाव करवाया गया। सिमरा पताल में कुल 107 मत पड़े, जबकि 26 मत पाकर जूली कुमारी मुखिया, कुर्ची में 24 वोट पाकर काजल कुमारी मुखिया, तराई में 29 वोट पाकर पवन कुमार मुखिया, गौतम कुमार उप मुखिया, अंकुश सिंह सचिव और बाकी उम्मीदवार सदस्य निर्वाचित हुए। 7 साल से 14 साल तक के बच्चों ने मतदान में हिस्सा लिया। मतगणना के दौरान 2 उम्मीदवारों का मत समान होने के बाद थाना प्रभारी ने टॉस फेंककर निर्णय सुनाया। मतगणना और चुनाव की घोषणा चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में की गई। सिमरा पताल में सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने माला पहनाकर शुभकामना देते हुए अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सभी अभिभावकों को सजग रहने की जरूरत है। यही बच्चा कल योग्य और जवाबदेही नागरिक बनेगा। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का काम सराहनीय है। इस तरह से बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। थाना प्रभारी ने अपना मोबाइल नंबर बच्चों को देते हुए कहा कि कभी भी पुलिस विभाग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझे फोन करें। तराई, कुर्ची और सिमरा पताल में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा गया कि बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल व्यापार के खिलाफ आप सभी को एकजुट रहना है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान चाहते हैं। बाल पंचायत के बच्चे गांव की प्रमुख समस्याओं को पंचायत, प्रखंड और जिला मुख्यालय तक लेकर जाएंगे।
मौके पर थाना प्रभारी ध्रुव कुमार, उमेश कुमार सिंह, पवन सिंह, सुभाष कुमार, मालती देवी, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, उदय राय, सज्जाद हुसैन, मोहम्मद आरिफ अंसारी, वीरेंद्र यादव, कृष्णा पासवान, श्री राम कुमार, अमित कुमार, विक्कू कुमार, राजेश शर्मा, अनिल कुमार सहित तीनों बाल मित्र ग्राम के बच्चे, बाल मतदाता, स्थानीय वार्ड सदस्य, शिक्षक और गणमान्य लोग उपस्थित थे। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा गांव प्रखंड के 17 ग्राम पंचायतों के 30 बाल मित्र ग्राम में बाल पंचायत का चुनाव होना है। आज उसी के कड़ी में आज बाल मित्र ग्राम सिमरा पताल, बाल मित्र ग्राम सिमरा पताल, बाल मित्र ग्राम कुर्ची और बाल मित्र ग्राम तराई में बाल पंचायत का चुनाव किया गया। यह चुनाव सभी 30 बाल मित्र ग्रामों में कराया जाएगा। बाल पंचायत का उद्देश्य है कि बाल पंचायत के बच्चे गांव का नेतृत्व करें, समाज का नेतृत्व करें, सामाजिक बदलाव में चढ़ बढ़कर बाल पंचायत के बच्चे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जैसा कि कैलाश जी चाहते हैं कि हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, उसके लिए जरूरी है कि सुदूरवर्ती गांव में बाल पंचायत हो। बाल पंचायत के बच्चे ही गांव के विकास, शिक्षा के विकास और सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आयोजित की गई। बैठक में मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी समेत कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले दल को मोमिन कॉन्फ्रेंस का समर्थन मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने जिन्ना का, पाकिस्तान का विरोध किया था। अब ओबीसी के दल AIMIM का भी हर चुनाव में विरोध किया जाएगा। यह बातें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी ने बातचीत के दौरान कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद शहर के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में मोमिन कॉन्फ्रेंस की ओर से आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली से गिरिडीह पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम समुदाय के अंसारी समाज का समर्थन हर किसी को नहीं दिया जा सकता है। मोमिन कॉन्फ्रेंस जिस प्रकार भाजपा और RSS का विरोध करता है, उसी तरह ओबीसी के दल को भी अपना विरोधी समझता है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां मोमिन कॉन्फ्रेंस की ओर से एकजुटता का हर संभव प्रयास करते हुए ओबीसी के साथ भाजपा का विरोध करेगी और मजबूत सेक्युलर दल के प्रत्याशी का चयन कर समर्थन करेगी। मोमिन देश की एकजुटता के लिए काम करती रहती है। हमारा मकसद समाज को संगठित करना है और देश की एकता अखंडता के लिए काम करना है। प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली अंसारी ने कहा कि आज देश में अक़लियतों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आज भी अक़लियतों का विकास जिस तरह होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव इदरीस अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली अंसारी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर एहसान अहमद अंसारी, प्रदेश महासचिव मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर काजमी, डॉक्टर अनवर हुसैन शामिल थे। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी, प्रदेश महासचिव मोहम्मद जैनुल अंसारी, हाजी मोहम्मद तैयब, प्रोफेसर मंजूर आलम अंसारी, जिला अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद, प्रदेश कार्यकारी सदस्य शब्बीर आलम, जिला महासचिव कैसर अली, जिला मीडिया प्रभारी आबिद अंजुम, निसार अंसारी, मुख्तार आलम, लियाकत अंसारी, मोहम्मद हुसैन अंसारी, शमशेर अंसारी सहित काफी लोग उपस्थित थे। जो कार्यक्रम है ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये बहुत पुरानी जमात है, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 100 ईयर्स इट हैज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड और 100 ईयर्स में आज़ादी में इस मोमिन कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा अहम रोल रहा। और उस रोल में आज़ादी के वक्त में आप जानिए कि मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लीग, टू नेशन थ्योरी, जिन्ना का खुल करके विरोध किया और हम लोगों ने आह्वान किया कि हमारे भाई कोई नहीं जाएंगे, यही हमारी मिट्टी है, ये वतन है और हिंदुस्तान में ही हम रहेंगे। और इसी वजह से हम सारे लोग आज आप जानते हैं कि मुसलमानों में 60% आबादी जो है वो अंसारियों की है और झारखंड के अंदर लगभग 85% जो मुसलमान की आबादी है
वो अंसारियों की है। यानी झारखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो आदिवासियों के बाद नेक्स्ट पॉपुलेशन जो है वो अंसारियों की है, और उसकी वजह से हम पूरे अपने जो काम को हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस को और मजबूत करें, क्योंकि मजबूती इसलिए करना चाहते हैं कि एक फिर से आज़ादी की तरह एक दौर आ गया है। इस वक्त भी जो है जो कम्युनल फोर्सेस जो फैल रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे पोलराइज कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम लोग ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस उस वक्त भी मुस्लिम लीग का खिलाफ किया, चाहे वो हिंदू कम्युनल पॉलिटिक्स हो या मुसलमान कम्युनल पॉलिटिक्स हो, हम उसका खुल करके हम लोग विरोध करते हैं। और चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, चाहे मुस्लिम इस्लामुल मुस्लिमीन हो ओवैसी साहब का, उसको हम लोग खुल करके विरोध करते हैं। इस कम्युनल पॉलिटिक्स को हम लोग नकारते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बरादरी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को मजबूत करना, हम चाहते हैं उसको सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को मजबूत करें, और मजबूत कर करके जो देश में डेवलपमेंट के प्रति हमारा योगदान हो सकता है, हम पूरे देश को हम योगदान देना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं और देश को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं, एक होकर के मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री के तौर पे उभरे। यूनाइटेड नेशंस में हमारा मेंबरशिप मिले, मतलब हमारा जो वहाँ पे वीटो पावर है हमें मिलना चाहिए, हम इतने पावरफुल हैं। लेकिन अगर हम ये हासिल तभी कर सकते हैं जब हम सब देशवासी एक होकर करके, नेक होकर करके और मजबूती के साथ एक होकर के डेवलपमेंट में योगदान करें। आज गिरिडीह जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस में जो हमारे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका इस्तेक़बाल था, उनका आगमन हुआ है, और आने वाले दिनों में जो वो दिशा निर्देश देंगे और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की गिरिडीह इकाई को कैसे मजबूत करना है, उस सिलसिले में बात होगी। जो देश में नफरत की जो राजनीति हो रही है, उस नफरत को ख़त्म करके हम लोग प्रेम भाव और एक पिछड़े हुए समाज को ऊपर उठाने की कोशिश। गिरिडीह जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी, राष्ट्रीय महासचिव एहसान अहमद अंसारी और प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली और बहुत सारे हमारे प्रदेश से आए लोग, जिसमें ये प्रोग्राम को रखा गया। इस प्रोग्राम में मोमिनों के फलाह बहबूद के लिए और मोमिनों के पॉलिटिकल अवेयरनेस, एजुकेशन के प्रति जागरूकता लाना और तमाम वो कट्टरवादी पार्टियों को समर्थन ना देना, लोगों से अपील किया गया। जो आज इंडिया या हमारे जो भारत देश का जो वैश्विक रूप से पहचान है कि जो हमारा इंडिया सेकुलरिज्म का है, तो उसी छवि को बरकरार रखते हुए हम लोग वैसे पार्टी के लोगों को समर्थन करेंगे जो लोग सेकुलरिज्म है, चाहे वो कट्टरवाद चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, अगर वो कट्टरवाद की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो उसका ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस बायकॉट करती है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।